आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त ओपन कैबिनेट में बोल रहे हैं। और ये तिरंगा जब लहराता है तो जज्बा पैदा करता है। मीडिया वाले कुछ भी कहें, विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे कि ये तो लड़ते रहते हैं, काम नहीं करते, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। दोस्तों, इस तिरंगे की कसम खाई है हम लोगों ने, संविधान की तो खाई है, लेकिन इस तिरंगे की कसम खाई है हम लोगों ने। और ये तिरंगा जानता है कि हमारी देशभक्ति किसी से कम नहीं है, हम बिकाऊ देशभक्ति नहीं है। हमारे जज्बे को ये तिरंगा पहचानता है। हम इस तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सर में, जब तक दिल में जान है, बदन में जान है, एक भी सांस बाकी है, लड़ते रहेंगे। आज मैं ये ऐलान करता हूं, कुछ भी हो जाए इसके लिए लड़ते रहेंगे दोस्तों। इस लड़ाई में बस अरविंद भाई अभी कह रहे थे कि ऊपर वाले का साथ है, आपका साथ है। ऊपर वाला भी कोई वो फिल्मों की तरह लाल झंडी थोड़ी घुमाता है, वो आपके माध्यम से आता है, दुआओं के माध्यम से आता है। इस लड़ाई में अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर जीतें, तो बस एक चीज याद रखिएगा, एक दुआ करिएगा, और वो मैं भी करता हूं कि आसमां वाले मेरे सर पे अपना हाथ रखना, आसमां वाले मेरे सर पे अपना हाथ रखना। मैंने जमीन के खुदाओं से दुश्मनी मोल ली। तो पहली बार ऐतिहासिक मुआवजा अरविंद भाई के नेतृत्व में घोषित हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक जब मुआवजा घोषित होता था तो 3-3, 4-4 साल बाद मिलता था। पहली बार ऐसा हुआ कि मुआवजे का ऐलान हुआ और 1 महीने के अंदर चेक बटने शुरू हो गए। गति धीमी हो सकती है, अभी बहुत सारे रिसर्च करने हैं उस पर, बहुत सारे सर्वे में थोड़े बहुत लोग भी करने हैं, भाई इतना था, थोड़े सेटल हो जाएंगे। पैसे की भी अभी क्योंकि बजट नहीं आया, अरेंजमेंट करना पड़ रहा है अलग से। लेकिन हमारी गारंटी है, मैं तो एमएलए रहा हूं पिछले साल, पटपड़गंज विधानसभा के तहत आने वाले कुछ किसानों को मैंने मुआवजा बंटवाया। एसडीएम साहब का फोन आया, जी मुआवजा बांट दो। मैंने कहा कौन सा, कब घोषित हुआ, हमारी सरकार ने तो किया नहीं था। बोले जी वो तो 2 साल पहले हुए नुकसान का है। तो 2 साल पहले हुए नुकसान का मुआवजा मैंने बंटवाया है उस दौरान एमएलए रहते हुए। मैं तो खुद गवाह हूं इस चीज का कि 3-3 साल तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था ऐलान होने के बाद। लेकिन आपकी सरकार ने जैसे ऐलान किया वैसे ही काम करने शुरू कर दिया, और हर तीसरे-चौथे दिन में अफसरों के साथ मीटिंग लेके बात करता हूं, जितना जल्दी हो सके इसको करिए, किसान इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का। आप इसमें बहाना नहीं बना सकते कि क्यों देरी हो गई, कैसे देरी हो गई। एक बड़ी चीज और आखिर में मैं कहना चाहता हूं, फिर आप अरविंद भाई को सुनिएगा। ये हमारे बहुत सारे पुलिस वाले साथी हैं, बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, देश के लिए जान देते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। इनके वर्किंग आवर्स को लेकर हमको चिंता है कि इनको कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी कम सुविधाओं में काम करना पड़ता है। जैसा सरकारी स्कूलों की जो हालत है ना, एक टीचर को 100-100 बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, वैसे ही पुलिस में हालत है। एक थाने में जहां 100 लोग होने चाहिए वहां 50, आधे पे काम कर रही है पुलिस। वो सारी टेंशन के बीच इनको नौकरी करनी पड़ती है। यही हालत हमारे अपने ही परिवार के भाई बहन जब सीमा पे जाते हैं उनकी हालत होती है। वो किस टेंशन में, कितनी जिम्मेदारी से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ के उनके प्रति उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपने देश के लिए वर्दी पहनी है, आपने समाज के लिए वर्दी पहनी है, आपने समाज की सुरक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाई है। हम आपके परिवारों की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप अपना फर्ज ठीक से अदा करिए, हम समाज का फर्ज ठीक से अदा करेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया है कि हर वर्दीधारी को, वो चाहे पुलिस में हो, वो चाहे आर्मी में हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी फर्ज की कुर्बानी देते हुए, अपने फर्ज निभाते हुए कुर्बान होता है, तो उसके परिवार को उसकी क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती। जो लॉस होता है वो पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद समाज की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत सहायता के लिए कुछ तो उपलब्ध कराए। तो सरकार ने फैसला किया है, आपकी सरकार ने, कि जब जब ऐसे कोई हादसा होगा, ऐसा कोई वीर कुर्बानी देके उसका परिवार जिस वक्त सदमे में होगा, उस वक्त उसको 2 हाथ बटाने के लिए, उसके सहयोग के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। ये क्योंकि जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो हमारे लिए। हम चैन से सो सकते हैं क्योंकि यहाँ एक वर्दी वाला खड़ा रहता है और एक वर्दी वाला बॉर्डर पे खड़ा रहता है, इसलिए चैन से सो सकते हैं। इनके प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आप खुद देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है, और मिलके कर रहे हैं, सबके साथ मिलके कर रहे हैं। मैं बस आपसे एक ही चीज कहता हूँ कि दुआएं बनाए रखिए, दुआओं में बनाए रखिए, हम सब ठीक करेंगे, मिलके ठीक करेंगे। भारत
माता की। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज का बखान करते हुए इसके साथ ही जो बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ जो ऐलान हो रहे हैं वो भी इसी मंच से